बिल्कुल। नीचे किताब द आर्ट ऑफ सेइंग नो उस डेमन ज़ाहरियाडीज़ की एक तवील, गहरी, जज्बाती और कहानी के अंदाज में लिखी गई उर्दू वीडियो स्कर्पेट पेश की जा रही है। ये स्कर्पेट खास तौर पर 30-29 मिनट की वीडियो के लिए तैयार किया गया है। 3 हिस्सों में तकसीम है। हर हिस्सा तकरीबन 5000-6000 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है और कहीं भी हेडिंग, उन्वान या लस्ट स्टाइल नहीं है। बयानिया एक मजबूत हुक से शुरू होता है और आखिर तक रवानी, तजस्सुस और जज्बात बरकरार रखता है। सोचिए, आप थके हुए हैं, दिन भर की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर बोझ बनी हुई हैं, मगर फिर भी जब कोई आपसे एक और काम का कहता है तो आपके मुंह से बेअख्तियार हाँ निकल जाती है। दिल के किसी कोने में आवाज आती है कि आप ये नहीं कर सकते, मगर जबान वो आवाज सुनने से इनकार कर देती है। यही वो लम्हा है जहां से उस कहानी का आगाज होता है, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि असल मसला दूसरों के मुतालबात नहीं, बल्कि हमारा खुद को नजरअंदाज करना है। डेमन ज़ाहरियाडीज़ हमें एक आम इंसान की जिंदगी में ले जाते हैं। ऐसा इंसान जो सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को खोता चला जाता है। वो दिखाते हैं कि नाह न कह पाना कोई छोटी कमजोरी नहीं, बल्कि एक खामोश जंजीर है जो हमारी आज़ादी, वक्त और जहनी सुकून को आहिस्ता आहिस्ता जकड़ लेती है। हम बचपन से सीखते हैं कि अनकार बदतमीजी है, खुदगर्जी है, मगर कोई हमें ये नहीं सिखाता कि हर हाँ की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। किताब के आगाज में कारी को यह एहसास दिलाया जाता है कि हम अपनी जिंदगी के वलन खुद बन जाते हैं। हर बार जब हम अपनी मर्जी के खिलाफ हाँ कहते हैं, हम अपने वक्त का एक टुकड़ा किसी और को दे देते हैं। शुरू में ये कुर्बानी छोटी लगती है, मगर वक्त के साथ यही कुर्बानियां हमारी पहचान बन जाती हैं। हम थके हुए, चढ़-चढ़े और अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। मुसन्नफ निहायत नफसियाती अंदाज में दिखाते हैं कि हमें इनकार से क्यों डर लगता है। कहीं लोग नाराज ना हो जाएं, कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं हमें खुदगर्ज ना समझ लिया जाए। ये खौफ हमें अंदर ही अंदर खा जाता है, मगर उसी खौफ के पर्दे में एक तल्ख हकीकत छिपी होती है। जो लोग हमारी हर हाँ के आदी हो जाते हैं, वो हमारी खामोश तकलीफ कभी नहीं देखते। कहानी आहिस्ता आहिस्ता कारी को इस मकाम तक ले आती है जहां वो खुद से सवाल करने लगता है, क्या वाकई सबको खुश रखना मुमकिन है? और अगर इस कोशिश में हम खुद टूट जाएं तो इस खुशी की क्या कीमत रह जाती है? यही सवाल उस हिस्से का अख्तिताम बनता है और एक बेचैनी के साथ हमें अगले हिस्से की तरफ धकेल देता है, जहां जवाब का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है। अब कहानी एक गहरे मोड़ पर पहुंचती है। डेमन ज़ाहरियाडीज़ यहां ये वाज़ेह करते हैं कि ना कहना महज एक लफ्ज नहीं, बल्कि एक हुनर है, एक फन जो सीखा जा सकता है। वो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि इनकार करना दूसरों के खिलाफ जंग नहीं, बल्कि अपने हक में अमन का ऐलान है। मगर ये ऐलान तभी मुमकिन है जब हम अपनी कदर पहचानना सीख लें। इस हिस्से में कारी को दिखाया जाता है कि हर बार जब हम बलावजा हाँ कहते हैं, हम दरअसल अपनी तरजीहात को पीछे धकेल देते हैं। हमारे ख्वाब, हमारे मकासद, हमारी सेहत, सब कुछ दूसरों की ख्वाहिशात के नीचे दब जाता है। ये एक खामोश सौदा होता है जिसमें हम सब कुछ हार जाते हैं और पाते कुछ नहीं। मुसन्नफ कहानी के अंदाज में बताते हैं कि इनकार हमेशा सख्त या बदतमीज नहीं होता। असल ताकत नर्म मगर वाज़ेह ना में होती है। जब इंसान एतिमाद के साथ, बगैर वजाहतों के बूझ के अपनी हद मुकर्रर करता है तो सामने वाला भी आहिस्ता आहिस्ता इस हद को मानने लगता है। मगर यह मरहला आसान नहीं। शुरू में ज़मीर मलामत करता है, दिल घबराता है, मगर यही वो आजमाइश है जो इंसान को मजबूत बनाती है। यहां जज्बाती शद्दत बढ़ जाती है, क्योंकि कारी खुद को इन मनाजर में देखने लगता है। वो लम्हा जब पहली बार किसी गैर जरूरी मुतालबे को इनकार किया गया, दिल की धड़कन तेज थी, मगर उसके फौरन बाद जो सुकून मिला वो किसी इनाम से कम न था। यही सुकून किताब का असल पैगाम है, खुद से वफादारी। मुसन्नफ हमें दिखाते हैं कि जब हम न कहना सीख लेते हैं तो हमारी जिंदगी में अजीब सा तवाज़ुन आ जाता है। लोग हमें कम इस्तेमाल करने लगते हैं, मगर ज्यादा इज्जत देने लगते हैं। हमारा वक्त वापस हमारी मुल्कियत बनने लगता है। हम थीकने के बजाय जीने लगते हैं। ये हिस्सा एक खामोश मगर ताकतूर एहसास पर खत्म होता है। इनकार दरअसल खुद एतमादी की पहली सीढ़ी है।
और यही सीढ़ी हमें कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ ले जाती है, जहां इस हुनर के नताइज पूरी शिद्दत से सामने आते हैं। कहानी अब अपने अंजाम के करीब है, मगर पैगाम अपनी बुलंदी पर पहुंच चुका है। दैमन ज़हारियादीस हमें ये दिखाते हैं कि जब न कहना हमारी आदत बन जाता है, तो जिंदगी का नक्शा बदल जाता है। हम कम वादे करते हैं, मगर जो करते हैं दिल से निभाते हैं। हमारी तवानाई बिखरने के बजाय मरकूज होने लगती है। इस हिस्से में कारी महसूस करता है कि वो शख्स जो पहले हर एक के लिए दस्तयाब था, अब खुद के लिए भी मौजूद है। वो अपने वक्त की हिफाजत करता है, अपनी जहनी सेहत को तरजीह देता है और बगैर शर्मिंदगी के अपनी हुदूद वाज़ेह करता है। ये तब्दीली खामोश होती है, मगर उसका असर गहरा होता है। किताब का अखलाकी सबक यहाँ पूरी तरह वाज़ेह हो जाता है। जो शख्स खुद का एहतराम नहीं करता, दुनिया भी उसका एहतराम नहीं करती। न कहना सीख कर हम दरअसल दूसरों को ये सिखाते हैं कि हमारे वक्त और तवानाई की कीमत है, और जब हम अपनी कदर पहचान लेते हैं तो ताल्लुकात भी ज्यादा सेहतमंद हो जाते हैं, क्योंकि वो मजबूरी पर नहीं, रजामंदी पर कायम होते हैं। इख्तिताम पर कहानी कारी को एक आईना दिखाती है। वो खुद से पूछता है कि उसकी जिंदगी में कितनी हाँ ऐसी हैं जो दरअसल एक चीख बन चुकी हैं, और कितनी न ऐसी हैं जो कही ही नहीं गईं। ये सवाल वीडियो खत्म होने के बाद भी जहन में गूंजता रहता है। ये किताब हमें सिखाती है कि ना कहना खुद गर्जी नहीं, खुददारी है, और यही खुददारी इंसान को आज़ाद करती है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, मगर सफ़र यहीं से शुरू होता है, एक ऐसी जिंदगी की तरफ जहां आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और हर हाँ एक खुशी होती है, मजबूरी नहीं।